पिछले एपिसोड में जिन होंगचे ने मास्टर मा से कहा था कि एक बार तुम एक्सचेंज स्टूडेंट को यहाँ से चले जाने दो, उसके बाद उनके साथ जो भी होगा उसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम मास्टर यान को देखते हैं जो कि यूहा और काइतो को लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे। फिर वे जिन होंगचेन से कहता है कि आज तो हम फिर से मिल गए, लेकिन आज मैं फिर से तुम्हारे स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। और फिर वे सियाओ और होंगचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही डिलीजेंट है और ये सीखने के लिए भी बहुत ही माहिर है। इसीलिए मास्टर यान जिन होंगचेन से कहते हैं कि मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तब हम देखता है कि जिन होंगचेन ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर वो मास्टर यान से कहता है कि तुम्हारे भी स्टूडेंट के पास में यूनिक स्किल्स है, इसीलिए मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इसके लिए कोई भी चांस हो तो फिर हम सनमून एकेडमी में कुछ और दिनों के लिए रुकना चाहेंगे। मगर हम देखता है कि मास्टर यान इसके लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि अगर इसके लिए फिर से कोई चांस हुआ तो फिर हम अगले वाले एलाइट कंपटीशन में जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि जिन होंगचेन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम देखता है कि होंगचेन और यूहाओ आमने सामने से गुजर रहे थे, जहाँ पर होंगचेन यूहाओ से कहता है कि अगला एलाइट कंपटीशन मिंगडू में होगा और इसीलिए मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूंगा। मगर हम देखता है कि यूहाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसके बाद हम देखता है कि यूहाओ मास्टर यान के पास में जाना लगा था, लेकिन तभी जिन होंगचेन इसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि मास्टर यान ने भी इसके लिए यूहाओ को परमिशन दे दिया था और इसीलिए जिन होंगचेन यूहाओ के पास आता है। तब हम देखता है कि जिन होंगचेन यूहाओ के हाथ में कुछ रखता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में पता नहीं चलता। इसके अलावा हम देखता है कि वो यूहाओ के कान में भी कुछ कहता है और इसके बारे में भी हमें अभी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वही मास्टर यान को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था और इसीलिए वे भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। वहीं जिन होंगचेन अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो यूहाओ को गुड बाय बोलकर यहाँ से जाना लगता है। लेकिन वहीं उधर मास्टर यान को भी कुछ डाउट होने लगा था, इसीलिए वो मास्टर फान और बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर फान भी बाकी स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चला गया था। वहीं यूहाओ मास्टर यान को जिन होंगचेन के बारे में बताने लगता है और फिर बताता है उसने कहा कि प्रिंस सूतियान काफी टाइम से श्रेक एकेडमी का वेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से वे हमसे मिलने के लिए नहीं आ सके और इसीलिए उसने ये चीज अपोलॉजी के रूप में भेजी है। तभी हमें पता चलता है कि ये चीज असल में एक रिंग है और इसके अंदर बहुत सारे रेयर मेटल्स हैं। तभी हम देखता है कि सियान लाइनर भी इस बात से हैरान हो गई थी और कहती है कि इसमें तो सिल्वर ड्रैगन का स्केल्स भी है और इसीलिए क्या इसका यूज करके वो हमारे ऊपर विन करना चाहता है। अब इसीलिए हम देखता है कि सियान लाइनर को इसके ऊपर काफी डाउट होने लगा था। तभी मास्टर यान कहता है कि अगर जिन होंगचेन सच में प्रिंस के लिए फेवर कर रहा है तो फिर इसके लिए कोई भी सिक्रेटिव होने की जरूरत नहीं है। अब इसीलिए यूहाओ भी समझ गया था कि शायद वो इनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से जाते समय इनको कोई नुकसान कर दे। तब इस पर सियान लाइनर कहते हैं कि इसीलिए मास्टर यान ने बाकी स्टूडेंट को फान के साथ में भेज दिया और इसीलिए अब चलो हम तुम्हारे सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ में चलते हैं। मगर हम देखता है कि यूहाओ को इसके बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि ये चीज इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर जिन होंगचेन ने ये रिंग मुझे हैंड ओवर किया है तब इसका सीधा मतलब है कि उसके भेजे हुए लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे और अगर उनको पता चला कि मैंने क्विट नहीं किया तो फिर शायद इसका वजह से टीचर गुआन यू डेंजर में होंगे। तब ऐसी बात सुनकर मास्टर यान भी कहता है कि तुम्हारे बातों का मतलब बनता है और इसीलिए तुम अपने सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वे यहाँ से जाने के लिए भी निकल जाते हैं। अब इसका कुछ देर के बाद हम देखता है कि वो फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ पर कि सियान लाइनर को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और इसीलिए वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। लेकिन वहीं हम देखता है कि मास्टर यान अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद हम देखता है कि सियान लाइनर ड्रैगन स्केल के बारे में बात करने लगती है और फिर वो कहते हैं कि क्या वो वही आदमी है। लेकिन तभी मास्टर यान भी जान जाते हैं कि वो यहाँ पर आ गया है और इसीलिए वो यूहाओ से केयरफुल हो जाने के लिए कहते हैं। फिर वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर अब तुम हमारे सामने भी क्यों नहीं आ जाते। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर कोई एविल पावर क्रिएट होने लगती है और फिर एक एविल मास्टर इनके सामने आ गया था। फिर वो कहता है कि वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे बारे में याद जरूर होगा। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने बिस्ट के साथ आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। तब इसे देखते ही मास्टर यान इसे समझ गए थे और वहीं सियान लाइनर कहती है कि ये तो इविल टाइगर डालू जेंगपेंग है। इसके बाद वो कहती है कि अगर मास्टर मू ने मुझे नहीं रोका होता तो तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं होते। तब इस पर जेंग भी कहता है कि मैं मास्टर मू के काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा, जो कि अब मर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इसके बारे में साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर असल में केवल इस लड़के को लेने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। मगर हम देखता है कि वे इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और सियान लाइनर कहते हैं कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके साथ में फाइट करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और कहती है कि अगर आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से बचकर जाने दिया तो फिर मैं गॉड ऑफ वार कहलाने के लायक नहीं हूँ। फिर हम देखता है कि वो अपने वेपन को रेडी कर लेती है और फिर तुरंत ही जेंग पर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। मगर वहीं हम देखता है कि जेंग को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि सियान लाइनर सबसे पहले इसके अटैक को रोकती है, फिर वो अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेती है और अब इसका यूज करके वो सीधे जेंग पर अटैक करने के लिए चली गई थी। तभी मास्टर यान यूहाओ से इसे ध्यान से देखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सियान लाइनर फ्लाइंग वल्कायरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसके पास जो चिंगियान ड्रैगन मार्शल सोल है ऐसा लगता है कि उसके पास में बुधा एट्रीब्यूट है, लेकिन ये चीज असल में विंड एट्रीब्यूट है जो कि अपने हर एक अटैक से एक्सप्लोजन का काम करता है और इसीलिए ये चीज बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज करती
करती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जिंग भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी सियान लाइनर के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। तब इससे देख सियान लाइनर भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो भी अपने पावर का यूज करके इसके हर एक अटैक को रोकने लगती है। वही मास्टर यान कहता है कि ऐसे केस में जो भी चीज इसके कांटेक्ट में आएगी वो इसके एक्सप्लोजिव डिफ्यूजन फोर्स की वजह से डैमेज हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि जिंग ने अपने चेन का यूज करके सियान लाइनर के वेपन को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी सियान लाइनर अपने वेपन को आजाद करा लेती है और वो तुरंत ही जिंग पर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि जिंग इस बात से गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने सोलिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो इस तरह से अपने सोल स्किल वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियान लाइनर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपने चिंगियान इनकारनेशन का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका यूज करके इस पर अटैक भी कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियान लाइनर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके साथ वो अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेती है और अब इसका यूज करके वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी मास्टर यान कहता है कि इसका एक्सप्लोजिव पावर फायर ड्रैगन सोल से भी काफी आगे है, इसीलिए हम देखते हैं कि जिंग अब इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, जहाँ पर कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सियान लाइनर इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। तभी मास्टर यान फिर से कहता है कि ये कई बार सबसे पावरफुल होता है और ये असल में फ्रंटल कॉम्बैट और ब्रेक थ्रू में काफी अच्छा है। वहीं हम देखते हैं कि जिंग अब सियान लाइनर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो फिर से अपने किसी और पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पावर सच में काफी खतरनाक होती है क्योंकि अब इसके बॉडी से 12 सोल बीच निकलते हैं जो कि सियान लाइनर से इसके फाइट करने में हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग ने यहाँ पर बाउंड्री जैसा कोई चीज क्रिएट कर दिया था, इसीलिए सियान लाइनर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी आ गया था जो कहता है कि इविल सोल मास्टर तो इविल सोल मास्टर होता है, इसीलिए सोल बिस्ट अब उसे निकल जाएंगे और वो मरने के बाद भी वहां से आजाद नहीं हो सकती। फिर वो कहता है कि सोल बिस्ट सोल डील में इंटीग्रेटेड है, इसीलिए वो अपने एनिमी से हर समय प्रोटेक्ट करेगा। वहीं हम देखते हैं कि जिंग ने अब अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसके सभी सोल भी सियान लाइनर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियान लाइनर इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होती, इसीलिए वो भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और वो अपने अटैक से इनको मारने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इनसे डील कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही इनको अटैक करके मार रही थी वे सभी फिर से जनरेट होकर इस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। वहीं उधर मास्टर यान और युहा भी इसे देख रहे होते हैं, लेकिन तभी मास्टर यान को पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वे कहते हैं मुझे पता है कि जिंग अकेले हमारा सामना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे आसमान में कोई पावर जनरेट होने लगती है और कोई कहने लगता है कि अब तो मास्टर यान और सियान लाइनर भी यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए मुझे अब यहाँ पर छुपने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम तो हाई लेवल का कंसल्टेंट बनने के लिए काबिल हो और इसीलिए तुम हो कौन। तब हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इस बात से हैरान हो गए थे और वे पूछते हैं कि क्या तुम टीचर को जानते हो। तभी हम देखते हैं कि वो जगह क्रैक होने लगती है और अब इनके ऊपर बहुत ही हाई लेवल की प्रेशर क्रिएट हो गई थी। तब इससे तक मास्टर यान समझ जाते हैं कि ये कोई सिंपल नहीं है बल्कि यह कोई अल्टीमेट डालू है। तभी हम देखते हैं कि वो इनके सामने भी आ गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में सियाओ याओ है जो कि असल में ब्लैक ड्रैगन किंग है। फिर वो कहता है कि मैं तो कई सालों से माउंटेन से बाहर नहीं आया और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पर जिंदा ही नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि एक डार्क होली ड्रैगन था जो कि टीचर के साथ में मर्ज हो गया और वो इस तरह से व्हाइट डबल होली ड्रैगन बन गया। तब इससे तक मास्टर यान कहते हैं कि टीचर कहते थे कि तुम सही हो, लेकिन तुमने तो असल में इविल सोल मास्टर के फोर्स को ज्वाइन कर लिया। मगर हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर यान भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे भी तुरंत अपने फिनिक्स वाले पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखता है कि मास्टर यान ने इसके अटैक को रोक तो लिया था, लेकिन तभी हम देखता है कि सियाओ याओ अपने और ज्यादा पावर का यूज कर देता है, इसीलिए मास्टर यान अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि वे इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी हम देखता है कि युहाओ को भी इस बात से काफी चिंता होने लगती है और वो कहता है कि मास्टर यान तो असल में लेवल 95 में है, लेकिन इसके बाद भी वे सियाओ याओ के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन तभी सियाओ याओ मास्टर यान से पूछता है कि लाइट फिनिक्स स्पीड तुम्हारे पास में कहाँ से आया। तब इस पर मास्टर यान कहते हैं कि ये मुझे मेरे फादर से मिली है, लेकिन वे बहुत समय पहले ही गुजर गए हैं। तब इस पर सियाओ याओ कहता है कि मैं तो इसके लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ सियाओ याओ के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तो जूनियर को बुली कर रहे हो और इसीलिए तुम बिल्कुल भी टीचर के जैसे फेमस होने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। फिर वो कहता है कि ये सारी चीजें मुझसे ही शुरू हुई है और इसीलिए मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया हूँ। तब इसके बाद सुनकर सियाओ याओ समझ जाता है कि यह लड़का मास्टर मु का डिसाइपल है। तभी युहाओ कहता है कि तुम कम से कम मुझसे 200 साल बड़े हो, लेकिन अगर तुम बिल्कुल मेरे एज के होते तो फिर तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो कहता है कि अगर मेरे टीचर आज जिंदा होते तो तुम श्रेक एकेडमी के लोगों के साथ में ऐसा करने की कभी भी हिम्मत नहीं करते। तभी युहाओ सोचने लगता है कि अगर इसके और मास्टर यान के बीच के बैटल को देखा जाए, जबकि मास्टर यान तो सुपर डालुआ है और जबकि मैं केवल फायरिंग वाला सोल किंग हूँ, अब इसीलिए युहाओ सोचने लगता है कि अगर वो इसमें इंजर्ड हो गया तो ये चीज इनको और भी ज्यादा हेल्पलेस बना देगी। इसीलिए युहाओ डिसाइड करता है कि उसे जितना लंबा हो सके उतना डिले करना होगा, क्योंकि तब तक यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भी आ जाएगी। तभी हम देखता है कि सियाओ याओ भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो युहाओ से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें बताओ कि तुम किस तरह से
फाइट करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि चलो हम कोई बेट लगाते हैं। तब इस पर सियाओ याओ युहा से इसके बारे में पूछता है, जिस पर युहा कहता है कि मैं सियान लाइनर के साथ में मिलकर फाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर तुमने मुझे सियान लाइनर का हेल्प करने दिया तो फिर हम दोनों एक साथ में मिलकर केवल उसे 1 ही मिनट में हरा देंगे। तब हम देखते हैं कि इसके लिए सियाओ याओ भी एक्साइटेड हो गया था और कहता है कि चलो मैं भी इसे देखता हूँ कि तुम किस तरह से डब्ल्यू टाइटल वाले को 1 मिनट में हराते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन वही मास्टर यान को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वे युहा से पूछते हैं कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से श्योर हो। तब इस पर युहा इनको हाँ कहता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जंग से फाइट करने के लिए चला गया था। वहीं हम देखते हैं कि सियान लाइनर अभी भी इनके बीच में फंसी होती है, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके बीच को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं युहा भी अब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत इस पावर वाले बवंडर के अंदर जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जंग ने भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे देख सियान लाइनर भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इसका सब पावर का सामना कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो अब इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सियान लाइनर यहाँ पर और भी बुरे तरीके से फंसने लगती है और अब वो इनका सामना करने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर तभी हम देखते हैं कि युहा भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही अपने सिग्नल वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। तब इससे देख सियान लाइनर भी फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंग ने युहा पर भी अटैक कर दिया था। तब इसे देखते सियान लाइनर तुरंत यहाँ पर आती है और उसने अपने पावर का यूज करके युहा को इसके अटैक से बचा लिया था, लेकिन तभी हम देखता है कि युहा सियान लाइनर से इसे ऊपर फेंकने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही युहा को यहाँ से ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखता है कि युहा ने भी अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो अपने लाइट पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर यान भी इसके ग्रे सोल्डिंग को देख हैरान हो गए थे। वहीं सियान लाइनर अभी भी अपने पावर का यूज करके जंग के अटैक का सामना करने लगती है और कहती है कि जंग ने अभी तक भी अपने आप को रिवील नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि सियान लाइनर इसका पावर में फंसने वाली होती है, लेकिन वहीं उधर युहा ने भी अपने लाइट पावर को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए जंग के सोल विस्प अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वह लाइट पावर की वजह से कैद होने लगे थे। तब इससे तक मास्टर यान कहता है कि ग्रे सोल्डिंग से जो पावर निकल रही है उसने तो जंग के 12 सोल विस्प को एक ही झटके में कैद कर लिया। तब इस याओ याओ भी कहने लगता है कि भले सोल पावर के लेवल में इतना गैप है, लेकिन इसके बाद भी सोल समनिंग स्किल सीधे सोल को अफेक्ट करती है और जबकि जंग का सोल विस्प तो नेचुरल स्ट्रेंथ है और इसीलिए ये चीज इविल सोल मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। तब हम देखते हैं कि जंग भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये कौन सी पावर है। तब इस पर युहा कहता है कि ये लाइट पावर है और अब इसने इसका यूज करके इसके सभी सोल विस्प को एक ही झटके में कैद कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि सियान लाइनर भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद जंग भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए उसने इसके सभी सोल विस्प को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। वहीं हम देखते हैं कि इन्होंने जंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसीलिए सियान लाइनर इसके लिए युहा की तारीफ करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर यान के पास में आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ याओ जंग के ऊपर गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही इस पर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है। फिर वो इन तीनों से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता, लेकिन असल में तुम्हारे हाथ वाला सोल स्वाड इस बेट का हिस्सा नहीं था, इसीलिए अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो इसके लिए दूसरा बेट लगाना होगा। तब हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम इसके लिए किस तरह से बेट लगाना चाहते हो। तब उस पर सियाओ याओ कहता है, तुमने अभी कहा कि अगर मैं तुम्हारे एज का होता तो फिर मैं तुम्हारा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अपने सोल पावर को लेवल 50 में लिमिट करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें 3 बार अटैक करने का चांस दूंगा और इसीलिए अगर तुमने मुझे आधे पॉइंट भी हिला दिया तो फिर इस तरह से तुम इसके लिए विनर बन जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था, जबकि सियाओ याओ कहता है, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि लास्ट जनरेशन इतने यंग लड़के को अपना डिसाइपल रिक्रूट करेगी, जो कि वैसे भी अब मरने वाला है। लेकिन अब हम देखता है कि वो भी युहा के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार किस वजह से मास्टर मू ने इसे अपना डिसाइपल बनाया, लेकिन वही सियान लाइनर ने पहले युहा को बता दिया था कि भले ही वो अपने सोल पावर को तुम्हारे जैसे लेवल में कंप्लीट कर ले, लेकिन फिर भी उसकी डब्ल्यू बॉडी रियल रहेगी और इसीलिए तुम्हें इसके लिए केयरफुल रहना होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसे चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि युहा ड्रैगन किंग सियाओ याओ को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।